सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल समीर सर की पाठशाला को और दबाइए बेल आइकॉन मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। तो ये एक्स क्यू हो जाएगा और तीन छोटे छोटे हैं, 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू और प्लस 5 का क्यू। एक्स क्यू बराबर हो जाएगा 27 प्लस मैं अभी किसी चैप्टर बेस पे इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर अभी जो एग्जाम है तो एग्जाम को फोकस करके ही हम लोगों को कुछ बतावे, जितना ज्यादा हो सके हम लोगों को हेल्प करे एग्जाम को फोकस लेकर के। इसलिए मैं एग्जाम उपयोगी प्रश्न नहीं बता रहा हूँ। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है, ये है बोर्ड एंड स्ट्रीम से नाव तथा धारा से। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि पानी में धारा की चाल या गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 60 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है धारा के विरुद्ध 4 घंटे, धारा के साथ 12 घंटे, धारा के विरुद्ध 6 घंटे, धारा के साथ 4 घंटे। जब लिखा हो नाव की चाल धारा के साथ, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, मैं ज्यादा लंबा बताने नहीं जा रहा हूँ। तो जब नाव की चाल धारा के साथ होगी तो दोनों का चाल एड हो जाता है, और जब नाव की चाल धारा के विपरीत होता है तो दोनों का चाल आपस में क्या होता है, माइनस होता है, उसका अंतर निकाला जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है उसे तैरने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब उसकी खुद की चाल यानी शांत जल में चाल बता रहा है। तो जो भी वो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा धारा के साथ, यानी कि या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा। आपको ए और सी की कोई संभावना नहीं है। तो इससे सीधा सा बात ये है, समय यानी टाइम बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, यानी टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो समय ही मुझे निकालना है। दूरी कितना है, 60 दिया हुआ यहाँ पर आपको 60 किलोमीटर। और चूंकि ये धारा के साथ जाता है तो दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई यानी कि 10 प्लस 5 15, 15 से चला गया 4 बाद में 15 चौके 60, यानी कि 4 घंटे इसे लगेंगे। यह आपका आंसर है डी में। तो कृपया आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मेरे नए ये वीडियो पर आए हुए हैं, देख रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट जो आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो के अंत तक बने ही रहें और एक लाइक तो अवश्य कर दें। अगले प्रश्न का आप लोग वेट करें। प्रश्न है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष आधार पर की जाए, यानी कि वार्षिक की जाए, एनुअल की जाती है, यानी ब्याज जो इंटरेस्ट उसका एनुअल काउंटिंग की जाती है, तो रुपया 8000 की राशि 2 वर्ष में 8820 रुपया हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर यानी रेट ज्ञात करें, है ना। उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन दिया है 6%, 5%, 8% और 10%, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो एक फार्मूला आप जानते हैं सभी कोई, ये होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, यानी कि मूलधन और प्लस ब्याज, यानी कि P और प्लस I इक्वल टू होता है A। मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट। ठीक है, तो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 और N। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, आप लोग देख लिए। अब मैं ये P यहाँ के छोटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये P यहाँ लिख देता हूँ। इस प्रकार से ये मैथ सॉल्व होगा। ठीक है, अब अमाउंट कितना आपका, मिश्रधन 8820 रुपया, 8820 रुपया बटे मूलधन है आपको ये है प्रिंसिपल है आपको 8000 रुपया इक्वल टू 1 प्लस आर ही फाइंड करना है आपको बाय 100 और एन कितना, एन मतलब ईयर हो गया कितना, 2 वर्ष। ठीक है, अब आप इसे काटेंगे तो ये जीरो खत्म, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और ये 2 से 2 चौके
ये आपको 400 बार में ऊपर 4 4, एक बार में नीचे 400 बार में। अब ये 441 है 21 के स्क्वायर, और ये 400 है 20 के स्क्वायर। दिखाई पड़ रहा है आपको? हमेशा ये स्क्वायर में आएगा ही। नीचे वाला स्क्वायर जब पता चल जाए, ऊपर वाला अपने आप पता चल जाएगा। या स्क्वायर की विधि आप जानते हैं उससे निकाल लें, तो प्रैक्टिस पर आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी ही सॉल्व होगा। तो ये कितना हो गया आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ 21/20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल हो गया, खत्म। अब ये कितना हो जाएगा, 1 इधर चला आएगा, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 1/20। कंपटीशन के छात्र हो, उतना लंबा जाना अच्छी बात नहीं है। 20 से ये 5 बार में खत्म हो गया। r बराबर कितना हो गया 5%। ये हो गया आपका आंसर। अरे यार ये यहाँ पर इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ पर 20 जो है एलसीएम लेंगे तो 21 में 20 जाएगा, तो जाएगा 1 बचेगा, नीचे बचेगा 20। इतना ही सब बात है, ठीक है। अब मैं फिर पॉज करने जाता हूँ, अगला प्रश्न का लोग वेट करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये देख रहे हैं आप 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिला के, इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई विस्तार वाले एक बक्से अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। बक्से में हो जाएगा, बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। तो जब बक्सा का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अंतर, इसका मतलब वो घन नहीं घनाभ है, यानी कि उसका हर एरिया अलग। इस प्रकार से मैं एक बनाया दे देता हूँ। मान लिया जाए ये घनाभ हो गया, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होगा, एक बराबर नहीं है, अंतर है। ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो यहां से यहां तक जो पेंसिल रखा जाएगा, तो इसकी ऊंचाई, इसकी जो है लंबाई कितनी होगी। तो आप देख रहे हैं डायगोनल हो गया। ये क्या हो गया डायगोनल, यानी कि विकर्ण। ये घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ या बक्से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसका L कितना है आपको 8, इसका ये है 6, इसका ये है 2, तो L का स्क्वायर है 8 है, हो जाएगा 64, प्लस B का स्क्वायर आपको 6 है, तो 6 का हो गया 36, और प्लस H हो गया आपको 2, हो गया 4। सबको ऐड करने पर हो जाता है 104। इसको एलसीएम लेके हम तोड़ देंगे, हो जाएगा 4 इंटू 26, और इसका जो है वर्गमूल 2 बाहर चला आएगा और अंदर आ जाएगा 26, ये टूटेगा नहीं, और ये हो जाएगा आपको सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, और ये आपको है रूप, ये आपको C नंबर में, ठीक है। अब मैं अगला प्रश्न लिखने वाला हूँ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, जिसकी भुजा, जिसका साइड के बारे में पूछ रहा है, जिसकी साइड्स जो है 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर है, लगातार 9 सेंटीमीटर, 10 और 11 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है आपके सामने, देख लीजिए 4 ऑप्शन है। तो जब ही सभी के साइड्स अलग अलग है, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से कुछ मान लीजिए ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, कुछ यूं मान लीजिए, एक बात कहता हूँ। तो सबसे बड़ा 11 ये हो गया, 10 ये हो गया, 9 ये हो गया, तो इस प्रकार त्रिभुज हो गया। कैसे भी त्रिभुज बनाया जा सकता है, ट्रायंगल है। तो इस प्रकार से क्या विषमबाहु हो गया, यानी कि सभी की भुजाएं बराबर नहीं है, और संपूर्ण त्रिभुज भी नहीं है कि 90 डिग्री कुछ बनता नहीं है। तो चलिए इसका फार्मूला होता है, इसमें मिटा देता हूं क्योंकि जगह का अभाव है यहाँ पे। ऐसे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √(s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c।
और तो ये एस क्या है और ए क्या है। एस का मतलब होता है अर्ध परिमिति, है ना। जो पूरी परिमिति होती है त्रिभुज की वो होती है अर्ध परिमिति, ठीक है। और ए इसका साइड है, जैसे कि मान लिया जाए कि ए बी सी 3 साइड हो गया त्रिभुज का, ए बी सी। ए बराबर मान लिया जाए कि 9 हो गया, बी बराबर मान लिया जाए कि 10 हो गया और सी बराबर 11 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले एस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, एस बराबर होता है 9 प्लस 10 प्लस 11/2। यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 11 और 9 20, 10 30 कट जाएगा 2 से, हो जाएगा 15। एस हो गया आपको 15 निकल गया। तो यहाँ पर हो गया एस का मान, यहाँ लिख दिए 15 इंटू एस माइनस है 15 में 9 को माइनस करेंगे हो जाएगा 6 इंटू फिर 15 है, 15 में बी 10 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 15 में बी को 10 को माइनस हो जाएगा 5 इंटू 15 में अगर 11 माइनस करेंगे हो जाएगा 4। और सबको जब गुना करने के बाद हम एलसीएम लेते हैं तो आपका आंसर हो जाता है 30√2 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर जो कि आपका सी नंबर में है। तो मैं अगला प्रश्न लिखने वाला हूं, कहीं जाइएगा नहीं, यहीं रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहें। इस प्रश्न में वीडियो प्ले नहीं हो पाया था, थोड़ी भूल हो गई। पूरे प्रश्न जानने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा मेरे पास आकर के। तो जब मैं चैप्टर बताऊंगा पाइप टंकी का, मैंने अभी तक बताया नहीं, मैंने वर्क एंड टाइम बताया, पाइप टंकी नहीं बताया है। तो उसमें मैं सारा का सारा फार्मूला लिख दूंगा। इसका कुछ फार्मूला अपना अलग सा है लिखा हुआ। ये क्वेश्चन भी 2 टाइप से होता है, इसमें एक टाइप लिखा हुआ है। एक कुंड में कोई कुंड है, कोई स्पेस है, एक नली द्वारा या वो जो टैप होता है, टैप के द्वारा पानी भरने में सामान्यतः नॉर्मली जो टाइम लगता है वो 20 मिनट लगता है। अगर उसको खुला छोटे 20 मिनट में भर जाएगा। लेकिन एक छेद के कारण, यानी कि नली में उसमें जो है कुंड में एक छेद है जिससे पानी निकलता जा रहा है, तो 10 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो छेद के कारण पूरा कुंड खाली होने में कितना समय लगेगा, इसका फार्मूला है सामान्य समय गुने देर समेत समय अपॉन यानी बटे समयों का अंतर। अब ये क्या है देख लीजिए आप। सामान्य समय क्या है 20 मिनट, देर समेत यानी कि 20 मिनट लगता ही प्लस 10 मिनट और ज्यादा लगा, इसे कहते हैं देर समेत। सिर्फ देर नहीं, देर समेत समय यानी कि 20 मिनट प्लस 10 मिनट 30 मिनट और बटे दोनों का अंतर। 30 में 20 को माइनस करेंगे बचेगा कितना 10। अब आप इसे काटिए, इसे काटिए। 10 दूने 20, 20 10 30, 30 दूने कितना हो गया 60, हो गया आपका 60। और 60 क्या है आपको आंसर में मिनट। ये हो गया आपका आंसर जो कि आपका डी नंबर में है। मैं अगला प्रश्न लिखने के लिए जा रहा हूं, आप लोग बस लाइन पर बने रहें और कहीं जाएं। एरिया से लिया गया है। तो ये मेरा आज का अभी का अंतिम प्रश्न है। मैं लगातार फिर आता रहूंगा, कभी मैथ कभी रीडिंग, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं लगातार आता रहूंगा। आसपास कुछ आवाजें आ रही है उस पर आप लोग ध्यान मत दें। मेरी आवाज स्पष्ट जा रही है क्योंकि मैं माइक लगाया हुआ हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होती होगी। तो लिखा हुआ है 7 नंबर 3 घन जिनके किनारे साइड जो है घन का क्रमशः 3 4 रेस्पेक्टिवली 3 4 तथा 5 मीटर है, यानी कि 3 मीटर 4 मीटर तथा 5 मीटर। तो उनको पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है।
3 घन का जो आयतन होता है वो एक नए घन के बराबर हो जाता है। तो उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? घन की भुजा चाहे आप इसे x मानो या a मानो, क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है भुजा स्क्वायर, ये तो पता ही है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 3 को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। एक नए या बड़े, तीनों मिलाकर बड़ा हो जाएगा, घन का आयतन बराबर है 3 छोटे घनों का आयतन। यानी कि वो जो पिघला कर बनाया गया है, माना कि एक नए घर की साइड जो है भुजा वो a या x है, तो ये x क्यू हो जाएगा, और 3 छोटे छोटे हैं, 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू और प्लस 5 का क्यू, x क्यू बराबर हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125। अब हम लोग सबको ऐड कर देंगे, तो x का क्यू बराबर हो जाएगा 216। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 216 घनमूल निकल जाएगा, है ना, क्यूब निकल जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब पूछा है कि नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या गया होगा, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात है, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 6 तो है ही ऑलरेडी, और प्लस ये 6x का मान है इंटू 6 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 6 इंटू 6 यानी कि 3 बार हो गया 6, तो हो जाएगा आपको 6 से क्यू हो गया, हो जाएगा 216। और क्या है आपका इसका ऑप्शन दिया हुआ 216 वर्ग मीटर हो गया आपका आंसर। और दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था, तो काम भी रहता है, सुबह का समय है तो 9:30 बजे चला। तो मैंने जो भी बताया आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम में अवश्य आएगा। तो इसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट है कि जो है वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे। बहुत बहुत आपको इसके लिए धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा जो लोग भी नए इस चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बतावें, और लाइक तो कर ही दें, क्योंकि वीडियो को जितना ज्यादा देखेंगे वॉच टाइम मेरा उतना बढ़ेगा। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे कुछ अपेक्षा रखूंगा ही, और ये मेहनत आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ। आप लोग मुझे इतना दे सकते हैं, वॉच टाइम दें, बस कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।